नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। ये किताब इस बारे में है कि पैसों के मामले में ना हमारा दिमाग कैसे काम करता है, या यूं कहें कि हमारा व्यवहार, हमारी आदतें। हाँ, मतलब लॉजिक से ज्यादा हमारी भावनाएं और आदतें हावी रहती हैं। बिल्कुल। तो आज इसी की कुछ गहराइयों को समझते हैं, देखते हैं क्या ज़रूरी सबक मिलते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, किताब कहती है पैसे को लेकर कोई पागल नहीं होता। हाँ, ये बड़ा अनोखा नजरिया है। मतलब हर किसी के लिए पैसे का मतलब अलग है, उनके अपने अनुभव के हिसाब से। बिल्कुल। जैसे जिसने कोई बड़ी आर्थिक मंदी देखी हो, वो शायद जरूरत से ज्यादा ही बचत करने की सोचेगा। हाँ, और हम उसे शायद कंजूस कह दें, पर उसके लिए वो समझदारी है। सही कहा। इसीलिए किसी के आर्थिक फैसले को समझने से पहले उनका बैकग्राउंड, उनका अतीत जानना जरूरी हो जाता है। और इसी से शायद वो किस्मत और रिस्क वाली बात जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण है। उनके स्कूल में कंप्यूटर होना ये तो किस्मत थी। हम्म। उसी माहौल में और भी होशियार लोग रहे होंगे, पर शायद उन्हें वो मौका नहीं मिला। तो सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। किस्मत, रिस्क, ये सब भी खेल का हिस्सा है। लेकिन फिर अगर किस्मत इतनी बड़ी चीज है, तो क्या हमारी कोशिशें बेकार हैं? ये थोड़ा सा निराशाजनक नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों पर थोड़ा कम और प्रोसेस पर, मतलब हम क्या कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और यहीं से अगली बात निकलती है, ये जानना कि कब बस करें, मतलब इनफ कहना। हमेशा ज्यादा और ज्यादा की दौड़ वो खतरनाक हो सकती है। हाँ, ये लालच वाली बात। जी। और शायद असली दौलत वो पैसा ही नहीं है जो बैंक में है, बल्कि वो आजादी है कि हम अपने समय का क्या करते हैं। अपने समय पर कंट्रोल। वाह। और ये बात उस विचार से जुड़ती है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। बिल्कुल। जैसे महंगी कार, बड़ा घर, ये सब तो खर्चा है, पैसा चला गया। हाँ, वो तो दिखावा है। असल अमीरी तो वो है जो बचाया गया है, जो निवेश किया गया है, जो शायद किसी को नजर भी ना आए। इसे ही किताब में कार वाला इंसान विरोधाभास कहा है ना? हाँ, वही कि हम जब कोई महंगी कार देखते हैं तो हम उस इंसान की इज्जत नहीं करते, हम उस कार को पाने की सोचते हैं। हाँ, हाँ, ये तो सच है। हम सोचते हैं काश ये कार मेरे पास होती। ये नहीं कि वाह ये इंसान कितना सफल है। बिल्कुल। तो दिखावे से वो इज्जत नहीं मिलती जो हम शायद ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, और फिर आता है वो कंपाउंडिंग वाला जादू। वॉरेन बफेट का जिक्र है इसमें। हाँ, उनका तो क्लासिक उदाहरण है। उनकी लगभग 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। सोचिए जरा, 99%। ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहने में कितनी ताकत है। यही, हम अक्सर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली दौलत धीरे धीरे धैर्य से बनती है। और ये अमीर बनने और अमीर बने रहने के फर्क से जुड़ा है ना? चाहे कोई बड़ा रिस्क लिया, चल गया, हाँ। पर उसे बनाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए, थोड़ी सावधानी, बचत, फिजूल खर्ची से बचना। मतलब लगातार बचत करना जरूरी है, चाहे कमाई कितनी भी हो। बिल्कुल। बचत ही आपको आजादी देती है, विकल्प देती है, मुश्किल समय में सहारा बनती है। किताब में एक और बात है, हमेशा पूरी तरह रैशनल यानी तार्किक होने से बेहतर है रीजनेबल होना, मतलब समझदार होना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऐसे आर्थिक फैसले लेना जो शायद गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट ना हो, पर जिन्हें आप लंबे समय तक निभा सके। अच्छा, जैसे? जैसे कोई हर महीने एक तय रकम निवेश करता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। हो सकता है गणितीय रूप से वो सबसे सही समय ना हो हर बार, पर ये आदत निभाना आसान है, ये रीजनेबल है। समझ गया। ये आपको पटरी पर बनाए रखता है। बिल्कुल। और ये भविष्य की अनिश्चितता से भी जुड़ा है। हाँ, कि जिंदगी में सरप्राइज तो मिलते ही हैं। जी। तो प्लान बनाते समय थोड़ी गलती की गुंजाइश रखना, इमरजेंसी फंड रखना, ये सब समझदारी है। ये मानकर चलना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। और ये भी कि हम खुद भी बदल जाते हैं समय के साथ। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। आज जो लक्ष्य हैं, जरूरतें हैं, वो 10 साल बाद बदल सकती हैं। तो प्लान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और आखिर में दो छोटी मगर जरूरी बातें। पहली, सबका सफर अलग है। हाँ, तो दूसरों की नकल करना, खासकर निवेश में, बहुत खतरनाक हो सकता है। उनका रिस्क लेने की क्षमता, उनके लक्ष्य सब आपसे अलग होंगे। सही बात है। और दूसरी, वो नेगेटिविटी बायस वाली बात। हाँ, कि बुरी खबरें हमें ज्यादा खींचती हैं। मीडिया भी अक्सर वही दिखाता है, लेकिन लंबे समय में देखें तो आशावादी रहना, पॉजिटिव सोचना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो कुल मिला के इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
मुझे तो यही लग रहा है कि पैसे का खेल स्मार्ट होने से ज्यादा अपने व्यवहार को संभालने का है। बिल्कुल। धैर्य रखना, लंबे समय तक टिके रहना, ये दिमाग की तेजी से ज्यादा भावनाओं पर काबू रखने का खेल है। मतलब आईक्यू से ज्यादा ईक्यू का। हाँ, ईक्यू का खेल है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर असली सफलता मुश्किल रणनीतियों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक बड़ी गलतियों से बचते हुए कंपाउंडिंग को अपना काम करने देने से मिलती है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी नियमित आर्थिक आदत शुरू की जा सकती है? कोई ऐसी आदत जो बहुत मेहनत वाली ना हो, पर जो समय की ताकत का फायदा उठाए।